आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्क्वायर एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट, क्या ये होता है। तो देखिए, a square root की definition, a square root of a number when multiplied by itself it gives the original number। ठीक है, वो क्या देगा हमें, ओरिजिनल नंबर। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 को अगर हम लोग ऐसे ही स्क्वायर रूट क्या है इसका, तो 2 है। ठीक, तो अगर 2 को हम 2 से ही डिवाइड करें, अगर हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो वो क्या आएगा हमारा 4। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बेसिकली वो होता है कि अगर हम उस नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो ओरिजिनल नंबर आ जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ कुछ ऐसे स्क्वायर रूट हैं, ठीक है बच्चों, जिसे हमें लर्न करना ही करना है। जैसे 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर हमें याद करना है बिल्कुल। तो चलिए मैं लिखते जाती हूँ, आप लोग फटाफट अपने कॉपी में नोट्स उठाइए और लिखना स्टार्ट करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। जिस तरह से मैंने याद किया उस तरह से आपको भी याद करना होगा। एक दो बार बेटा आप अच्छे से पढ़ोगे ना और थोड़ा सा बार बार रिवीजन करोगे, आ जाएगा। थोड़ा बहुत कहीं किसी में मिस्टेक होगा तो फिर से देख लीजिएगा। 121, 11 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 का स्क्वायर, ये बहुत भूलता है। ठीक है, 18 का 17 का याद कर लेंगे। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ये बेटा आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। आपको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो वाला वीडियो आपके लिए डाल दूंगी। ठीक है, और एक चीज और बेटा, अभी आपके पास पूरा टाइम है। ये आप लोगों के किसी भी बोर्ड की मैं बात बता दूं कि ये चैप्टर 1 या चैप्टर 2nd 3rd में आता है, यानी हाफ ईयरली एग्जाम के मद्देनजर ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ ही एक पंक्तियां जो कि हमारे श्री अब्दुल कलाम जी ने बोला था, सपने वो नहीं होते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना है, अपना कोई ना कोई ड्रीम जरूर बनाना है जिससे कि आप आगे बढ़ सके। ठीक है, और खूब मेहनत से पढ़िए। नाउ नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ ए नंबर वो मैंने करवा दिया है। तो स्क्वायर रूट निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। जैसे एक एग्जांपल, अभी पहले वाली स्लाइड में मैंने क्या बताया था, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप उसका आंसर बोलोगे 12। बट कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखिए फर्स्ट मेथड बहुत ही आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
फर्स्ट मेथड है, एंड सेकेंड वन इज डिवीजन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो कुछ नहीं करना है, 144 एकदम ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको हमें डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी क्या होती है मैं बता दे रही हूँ फिर से एक बार, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़ा होगा। जिस भी डिजिट के वर्स्ट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता है। कौन कौन से वो नंबर है? 0, 2, 4, 6, 8। ओके, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर से ये देखिए 2 आ गया इसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 2 है, यानी कि वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल ऑफ 2। ठीक, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। एक चीज और मैं बता दूं, क्लास 8 के लेवल तक आप लोगों को डायरेक्ट आ जाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरी तरह डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आप लोगों ने तैयारी में कुछ कमी की है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, और फिर भी किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं बता दे रही हूँ, जैसे 72 साइड में कर लीजिए। 2 3 जा 6, माइनस किया 1 आया, ये 2 उतरा, 2 6 जा 12। तो हमें ये पूरी कहानी में ओनली 36 लिख देना है। नाउ नेक्स्ट वन इज 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 9 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कपल बनाएंगे। स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं 2 2 का, कपल बनाते हैं 2 2 का, एंड क्यूब रूट में पेयर कितने का बनाते हैं? 3 3 का। नाउ नेक्स्ट, अंडर रूट 144 का आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ये कपल है बेटा, है ना, तो ये कपल है ना, तो एक को उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ एक को उठाएंगे, यानी कि 2, इधर से एक को उठाएंगे इंटू 2, और ये वाला जो कपल है इसको भी अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? हमारा 12। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। नाउ अब अगर मैं आप लोगों को डिवीजन मेथड बता देती हूँ यहीं पे। फर्स्ट मेथड को क्या बोलेंगे? इस मेथड को क्या बोलेंगे जिसमें डिवाइड करते हुए चलते हैं एलसीएम की तरह? वो हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकेंड वन इज डिवीजन मेथड। ठीक है, सेकेंड आ सकता है आप लोगों के लिए, सॉल्व तो करना है बट डिवीजन मेथड से। ठीक है, सॉल्व करना है मगर डिवीजन मेथड से। तो ले लें क्वेश्चन 289 का हमें क्वेश्चन दे देगा कि इसका आप लोग स्क्वायर रूट निकालो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। ठीक, तो डिवीजन मेथड वैसे ही है जैसे आप लोग डिवीजन पढ़ते जा रहे हो, मतलब कुछ कुछ वैसे है। ठीक है, उसकी हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करते हैं हम लोग? कपलिंग करते हैं। कपल किया, जैसे ये हमारा है, राइट साइड से करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे। इधर तो भाई 3 डिजिट का ही नंबर है, तो पेयर तो फिर 1 का ही बस बन सकता है ना, बन तो नहीं पाएगा हमारा। ओके, नाउ ऐसे करेंगे और ये लाइन खींच डालेंगे। अब सबसे पहले ऐसा टेबल पढ़ना है कि वो 2 आए या फिर उससे कम आए। तो और टेबल में हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अब अगर हम लोग 2 2 जा 4 तो 4 हो जा रहा है, तो यानी 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 1 यहाँ और यहाँ पे ही लिखना है, इसका यूज बाद में होगा। तो 1 1 जा 1, ये हमारा आंसर वाली लाइन है। उसके बाद जैसे नॉर्मल डिवीजन में करते थे हम लोग माइनस, वैसे ही माइनस किया, 1 आ गया,
नाउ देखेंगे एक बार, 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस करते हैं जैसे नॉर्मल डिवीजन मेथड में हम लोग करते हैं, माइनस, और उसके बाद क्योंकि हमने कपलिंग कर रखी है बच्चों, तो जब हम लोग 8 उतारेंगे तो वो पूरा का पूरा 89 उतर जाएगा, 89, ठीक है। अब इसके बाद हमें ऐसा टेबल पढ़ना है, पहले तो 2 इसको लिख दो, ठीक है, उसके बाद हमें ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसकी वंस प्लेस पे 9 है, क्योंकि 9 है तो टेबल भी, अब जैसे 3 के लिए तो 3 के लिए तो 3 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आया। नाउ 2 तो ये हमारा रहेगा ही, अब उससे थोड़ा आगे बढ़े, ऐसा कौन सा टेबल पढ़े जिसके यूनिट प्लेस पे 9 आए, 7 कर सकते हैं, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 4 8, ठीक है। तो कितने टाइम्स आया हमारा 7, ये 7 यहां लिखा और यहाँ पे ये जो हमारी आंसर वाली लाइन है 189, माइनस कर दिया, आ गया 0। तो देयरफॉर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कैसे निकालोगे, डिवीजन मेथड से निकालो, तो आपका आंसर होगा 70, ठीक है। नाउ अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरल ट्रिपलेट्स पे। पाइथागोरल ट्रिपलेट्स पहले तो डेफिनेशन देख लेंगे। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो बच्चों देखो इसमें क्या है ना, कोई भी 3 डिफरेंट नंबर दे देगा और उसमें से जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको हमें स्क्वायर करना है और इन दोनों नंबर के स्क्वायर का प्लस करेंगे, प्लस करके इस नंबर से इक्वल होगा कि नहीं, अगर इक्वल होता है तो बोल देंगे ये 3 नंबर्स आर पाइथागोरल ट्रिपलेट्स, अगर नहीं तो नहीं। आइए बताती हूँ आगे और क्लियर होगा आप लोगों का। जैसे 5, जैसे हमारा 5 12 13 है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 13, सबसे बिगेस्ट नंबर 13, तो 13 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर आपको याद हो गया होगा, कितना होता है 169, ठीक है। बाकी बचे जो ये दोनों नंबर उसका भी स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर 144। अब जो 13 का स्क्वायर है वो इक्वल टू किसका, किसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, बाकी बचे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 144 ऐड करेंगे 169 और ये भी 169। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 5 12 13 आर द पाइथागोरल ट्रिपलेट्स, आर द पाइथागोरल ट्रिपलेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन आप लोग मुझे आंसर करके बताना, मैं पहले बता दी ना 17 का स्क्वायर 289 आप लेंगे और इसी को 17 का स्क्वायर करेंगे, यही सबसे बड़ा नंबर है, और फिर इन दोनों के स्क्वायर का प्लस करेंगे, अगर इक्वल हो गया तो हो जाएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके बच्चों, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल्स को करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।